हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के लिए या फिर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर हम पढ़ के जाए तो हम पास तो ईजिली हो ही जाएंगे एंड साथ ही साथ हम अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। वो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। एंड आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम इसके अंदर जानेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है एंड उसके बेसिस पे एक जो ऑर्बिटल पिक्चर आती है वो चीज़ इस टॉपिक के अंदर आती है, तो ये चीज़ हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल पिक्चर को डायरेक्टली 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड ऑर्बिटल पिक्चर जो है इसे कंप्लीट 5 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। सेकेंड आता है रेजोनेंस इन बेंजीन। सिंपली रेजोनेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है, नहीं तो रेजोनेंस इन बेंजीन जो है इसे कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड आता है हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल को सिंपली 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है कि डिफाइन हक्कल्स रूल या हक्कल्स रूल क्या होता है, इसे डायरेक्टली 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। फोर्थ आता है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसके अंदर जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शंस होती है बेंजीन की जो हमें आनी चाहिए वो है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, जो कि फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट्स एसिलेशन होता है। इसके अंदर या तो 2 मार्क्स के अंदर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन पूछ ली जाएगी कि भाई नाइट्रेशन क्या होता है वो हमें बताना है, या फिर सल्फोनेशन क्या होता है, ऐसे कोई भी एक रिएक्शन जो है उसे 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर नॉर्मली रिएक्शंस जो है उसे 5 मार्क्स के अंदर या फिर 10 मार्क्स के अंदर कंप्लीट सारी की सारी रिएक्शंस जो है उन्हें पूछा जा सकता है। इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, सैकेरिन, बीएचसी एंड क्लोरामीन। ये चारों ही कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर एंड इनके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में 2 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, या फिर 2 कंपाउंड्स के बारे में 5 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, या फिर 10 मार्क्स के अंदर भी बाकी और किसी टॉपिक के साथ इसे पूछा जा सकता है। जैसे कि डीडीटी का स्ट्रक्चर एंड इसके यूजेस वो 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिए, 5 मार्क्स के अंदर चारों कंपाउंड्स को पूछ लिया, फिर 10 मार्क्स के अंदर किसी और क्वेश्चन के साथ में मिला करके जैसे कि रेजोनेंस इन बेंजीन एंड साथ में स्ट्रक्चर एंड यूजेस, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें अच्छे से पढ़ के आपको एग्जाम के अंदर जाना है। नाउ नेक्स्ट आती है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड के अंदर सबसे पहला जो है वो है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनोल। फिनोल जो है इसके जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं उनके बारे में इसके अंदर हमें बताना है। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ फिनोल, क्रीसॉल, रेसोर्सिनॉल एंड नेफ्थोल। फिनोल हो गया, क्रीसॉल हो गया, रेसोर्सिनॉल हो गया, नेफ्थोल, इनका या तो 2 मार्क्स के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का यूज़ पूछा जाता है, या फिर 5 मार्क्स के अंदर इन सब का ही यूज़ जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अमीन की बेसिसिटी को एक्सप्लेन करना है एंड उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, तो इस तरीके से अमीन की बेसिसिटी को एक्सप्लेन करना है भी 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की जो है वो रिएक्शंस जो होती हैं ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो इस तरीके से यूनिट सेकेंड के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये तो हमें पक्का एग्जाम के अंदर पढ़ के जाने ही हैं। नेक्स्ट आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है ये पूरी की पूरी कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम इसके अंदर टॉपिक्स हैं, ये यूनिट जो है अच्छे से आनी चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो है डेफिनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स की डेफिनेशन क्या होती है वो इसके अंदर बतानी है। सेकेंड आती है रिएक्शंस। रिएक्शंस इसके अंदर आती है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजिनेशन, सेपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड ड्राइंग ऑयल्स। ये पांचों रिएक्शंस जो हैं ये अच्छे से हमें आनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ में, क्योंकि ये रिएक्शन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। या तो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली कंप्लीट सारी रिएक्शंस पूछ ली जाएगी, नहीं तो 2 मार्क्स के अंदर जो है कोई 1-2 रिएक्शन जो है वो इसके अंदर से पूछी जाती है। देन थर्ड आता है एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स के जो है 6 एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि हैं
एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू एंड रिकर्ट मिसल वैल्यू। ये 6 के 6 एनालिटिकल कांस्टेंट की अच्छे से हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इनके अंदर प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व है ये हमें पता होना चाहिए। देन इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा एनालिटिकल कांस्टेंट्स का, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये भी जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर है, 2 मार्क्स के अंदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू की डेफिनेशन इस तरीके से पूछा जाता है। सो इस तरीके से थर्ड यूनिट में से क्वेश्चन बनते हैं। ये यूनिट कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कंप्लीट ही पढ़ के जाइए एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आती है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंदर क्या है, हमारे पास में 5 कंपाउंड्स है इसके अंदर, नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफेनाइल मीथेन एंड ट्राइफेनाइल मीथेन। सो इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो है नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड ट्राइफेनाइल मीथेन। इन तीनों के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इनका सिंथेसिस कैसे होता है, इनकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, देन इनके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं एंड इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर हमें सारी की सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। देन अगर 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो हम थोड़ा कम लिख सकते हैं। एंड 2 मार्क्स के अंदर तो सिंपली पूछा जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर पूछ लिया या फिर मेडिसिनल यूजेस पूछ लिया, तो 2 मार्क्स के अंदर तो सिंपल क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से जो है यूनिट फोर्थ जो है इसके अंदर से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। नाउ लास्ट आती है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ के अंदर जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, सबसे पहला है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये जो स्टेबिलिटी की कुछ थ्योरीज होती है तो इसके अंदर बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। अगर ये 10 मार्क्स के अंदर आता है तो साथ में हमें इसकी लिमिटेशंस भी लिखनी होती है। देन सेकंड है सैक्सी-मोर्स थ्योरी। ये भी स्टेबिलिटी की एक थ्योरी होती है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। जनरली 5 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है इसके बारे में। देन थर्ड क्वेश्चन है रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। सो ज़्यादा नहीं बट दो रिएक्शंस जो है हमें साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की आनी ही चाहिए, जनरली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। सो ये हो गए यूनिट फिफ्थ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। सो यहाँ पर जो जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारी यूनिट्स के वो कंप्लीट होते हैं। अगर आप सारी यूनिट में से थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ के जाना चाहते हैं तो आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाइए, तो एग्ज़ाम में पक्का आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं, एंड अगर 3 ही यूनिट आप पढ़ के जाना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट, ये दोनों यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन दोनों को पक्का आप लोग पढ़ के जाइए। देन सेकेंड एंड फोर्थ में से कोई भी एक यूनिट आप लोग पढ़ सकते हैं, दोनों के अंदर जो है दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के चारों यूनिट पढ़ के जाते हैं तो फिर तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यूनिट फिफ्थ जो है वो एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो हमारे जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके अंदर बहुत ही बढ़िया जो है वो मार्क्स आ जाएंगे हमारे। जितना आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम बचा है उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी करके जाइए। कोशिश यही कीजिए कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लेकिन फिर भी अगर टाइम कम बचा है तो आप अपने हिसाब से 3 यूनिट तो कम से कम आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि 3 यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी 3 यूनिट आप पढ़े, छोटी से छोटी यूनिट, बड़ी से बड़ी यूनिट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करके जाइए, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे एंड पास तो आप ज़रूर हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।